दुनिया भर में आज बड़े से बड़ा एक्टर जब भी नई फिल्म करनी होती है उसका ऑडिशन होता है। थे पीटीवी में कोई ड्रामा रिहर्सल के बगैर नहीं होता था। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो पीटीवी के ड्रामे आते थे ना यार बस हम्म, वो एंड थे। हम्म। जो आजकल के ड्रामे आ रहे हैं वो फारे। मिसाल के तौर पे जहाँ भी ऐसी कोई मिसाल हो ना जहाँ आप हमने किसी को तनकीद करना की कुछ कोशिश करें उसमें नाम ना लें, लेकिन जहाँ किसी की तारीफ करें ना वहाँ नाम जरूर लेने चाहिए। क्या हाल है? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा सर, कुछ हमारे सवालात थे जो हम आपसे करना चाहते हैं, जो कि लोग भी जानना चाहते हैं। हम्म, हमारे जैसे जो कह लें कि स्ट्रगलिंग एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं जो वो जानना चाहते हैं। सर पहला सवाल ये पहला है, सवाल आपने कर लिया है। मैं अब मैं वही पहले उसी उसका उसी उसी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि स्ट्रगलिंग टाइम के बारे में कुछ बताएँ। आपने जो ये टाइम गुज़ारा, किस तरह गुज़ारा, क्या-क्या मुश्किलात आईं? किस तरह इस फ़ील्ड की तरफ आए? ठीक है, क्या-क्या चीज़ें आपने फ़ेस की? तो उस पे ज़रा आप बताइएगा। वो जब आपने कहा ना कि हम जैसे स्ट्रगलर, स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती और दुआ करनी चाहिए कि स्ट्रगल कभी खत्म ना हो। स्ट्रगल खत्म तो बंदा खत्म। स्ट्रगल को हम एक जुस्तजू, एक मेहनत और उसको उससे लेते हैं ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और चीज़ हासिल करनी। अगर वो चीज़ ही खत्म हो जाए कि मुझे सब कुछ हासिल हो गया, अब स्ट्रगल कुछ नहीं है, अब सब कुछ है मेरे पास, खत्म, उसके बाद सिर्फ मौत बचती है भाई। तो इसलिए एक तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और दूसरा फिर इसको एंजॉय करना है। मेरे जो दिन शुरू के दिन थे, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मेरे शुरू के दिन और मुझे इतने साल अब हो गए, लेकिन स्ट्रगल हमेशा की है और हमेशा रहनी चाहिए और जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे तब तक आप ग्रो करते रहेंगे। स्ट्रगल खत्म तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो लोग इस चीज़ को इतना बुरा क्यों समझते हैं कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं है, अभी ये है, वो है, मुश्किलात हैं? ये सिर्फ ना सोच की बात है या वर्ड्स की बात है कि हुँ, हमने किसी से सुना। अच्छा जी, स्ट्रगल वो होती है जो आप शुरू में करते हैं जब आपको काम नहीं मिल रहा होता या थोड़ा काम मिल रहा होता है या आप किसी को नहीं जानते या जब आप नए इस इंडस्ट्री में आते हैं, उसको स्ट्रगल कहते हैं। और जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है तो वो स्ट्रगल नहीं होती, जबकि ऐसा है नहीं। शुरू में स्ट्रगल ये होती है कि मैं किसी को जानता नहीं, मैं हुँ। किसी से मिल लूँ, किसी प्रोडक्शन हाउस से जाके बात कर लूँ, किसी डायरेक्टर से, किसी प्रोड्यूसर से, इसमें आपको मेहनत करना पड़े। जब आपको सब जानते होते हैं, तब आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है कि अब मुझे काम तो मिल रहा है, अब मुझे अच्छा काम करना है, हुँ। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑडियंस ने मेरा ये काम देखा हुआ है, अब उससे मुझे बेहतर काम करना है। तो तब जो होता है कि और बेहतर काम करने की स्ट्रगल, और बेहतर प्रोजेक्ट लेने की स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल तो हमेशा रहती है और वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसको रखना चाहिए अपने साथ और उसको वही मैं कह रहा हूँ कि एन्जॉय करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप जैसा एक उम्दा अदाकार और जो जितने भी बड़े नाम हैं एक्टर्स में, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, उम्दा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक्टर मैं ज़रूर हूँ हुँ, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और उसको एन्जॉय कर रहा हूँ। मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, जब नया आता है तो फिर मैं उसको फुल एनर्जी के साथ बैठता हूँ कि अच्छा जी, इसको कैसे करना है, अब ये कैसे होगा? वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की स्ट्रगल होती है कि अब क्या मिलेगा या क्या ऑप्शन आए हुए हैं और उसमें से किसको लेना है, किसको चूज़ करना है, या अगर नहीं है तो अब क्या किस-किस से मीटिंग्स करनी है, कौन-कौन जी। से डायरेक्टर्स हैं, कौन-कौन से प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो स्ट्रगल होती है और वो हमेशा मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है कि नए लोगों से मिलना, नए किरदारों से मिलना, नए स्क्रिप्ट पढ़ना और साथ-साथ अपनी एक्टिंग को जो है वो ग्रूम करना, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करना। जी। तो ये तो बहुत मज़े की चीज़ है और ये हमेशा रहता है और मैं चाहूँगा ये हमेशा रहे। सर, हम जैसे भी आपने बात की कि अपनी एक्टिंग को ग्रूम करना, हुँ, हम तो समझते हैं कि आप एक बहुत ही फिट किस्म के एक्टर हैं। मतलब हुँ, जैसे एक परफेक्ट बंदा होता है ना, हुँ, परफेक्ट एक्टर भी इससे हुँ, ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हुँ। क्या मतलब आपको भी लगता है कि आपको अभी खुद को मज़ीद ग्रूम करना है, ये देखें, चीज़ें करनी है? आप ऐसा समझते हैं, तो आपकी गलतफ़हमी और आपकी खामख़याली का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं पहले बता दूँ। आप क्या सोचते हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। गलत सोचते हैं। ये एक्टिंग जो है, ना सिर्फ़ आप, ऐसा जो भी सोचता है कि मुझे एक्टिंग आती है, हुँ, बस बात ख़त्म। ये गलत सोच है। ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि बस आ गई एक दफ़ा। एक दफ़ा आने वाली चीज़ नहीं है। ये तो रोज़ाना सीखने वाली चीज़ है। जैसे पहले एक्टिंग होती थी 50 साल पहले, 30 साल पहले वैसी एक्टिंग नहीं होती थी। 30 साल पहले जैसी एक्टिंग होती थी, आज वैसे नहीं होती है। तो उसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे इंटरनल, हमारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से कि पहली फ़िल्म जो थी वो 3 घंटे की थी, फिर 2 घंटे की, आज 1.5 घंटे पे आई हुई है। या कुछ भी जो भी चेंजिंग्स दुनिया में हो रही हैं, उसके हिसाब से एक्टिंग भी चेंज हो रही है ना।
तो ये रोज़ाना सीखने वाला काम है। ये ऐसा काम ही नहीं है कि मुझे आता है। बहुत सारे हमारे नए जो होते हैं एक्टर्स वो आते हैं कि हमें क्या कहते हैं काम दें, एक्टिंग मुझे आती है। तो हुँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो यहीं से खुदा हाफ़िज़ कि अगर आपने राइट। ज़हन में बिठा लिया कि मुझे ये काम आता है। हुँ, ये काम तो सीखने वाला काम है। सीखते रहेंगे तो आता रहेगा। जिस दिन आपने कहा बस मुझे आ गया, हुँ, उस दिन बात खत्म है। हुँ, ये बेशक आप मुँह से कहें या हुँ, ज़हन से कहें कि हमारे बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं, वो शायद मुँह से ना कहते हों। लेकिन वो अपने जो इंटरनल होता है ना, उसमें वो सीख रहे होते हैं। इसमें ना मुझे एक छोटा-सा वाक़या याद आ गया जी, बिल्कुल। कि 2 लकड़हारे थे, जो लकड़ियाँ काटते हैं, हुँ, हुँ, वो थे। और उनमें ना मुकाबला हुआ कि लकड़ियाँ काटनी और एक टाइम स्पेल दिया गया कि ये 10 घंटे जो है ना, सुबह से लेके रात तक, ये आपने लकड़ियाँ काटनी है और एंड में जिसकी लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा होंगी, तो उसको इनाम मिलेगा। हुँ, उसमें एक था बिल्कुल नया बंदा, जो बिल्कुल एक जिसे हम स्ट्रगलर कहते हैं स्ट्रगलर, और एक उसमें बहुत सीनियर था। सही है। तो जो सीनियर था वो उसको देख के हँसने लगा कि मुझे पता है कि लकड़ियाँ कैसे काटते हैं, मेरा स्टेमिना है, मुझे लगाना आता है कि कुल्हाड़ा मारना कैसे है, कैसे काटते हैं। ये नया बच्चा है, ये क्या करेगा? मुकाबला शुरू हुआ। अब मुकाबला शुरू हुआ जो पहले से मैच्योर था, वो ठकाठक काटी जा रहा है, काटी जा रहा है, काटी जा रहा है और दूसरे को देखता, दूसरे था वो आधा घंटा काटता था, फिर 10 मिनट बैठ जाता था। फिर आधा घंटा काटता था, फिर 10 मिनट बैठ जाता था। वो जो था सीनियर वो उसे देख के हँस रहा था कि ये क्या काटेगा? ये तो हर आधे घंटे बाद थक जाता है, बैठ जाता है। 10 घंटे पूरे हुए। जब दोनों की लकड़ियाँ तोली गईं, जो नया था हुँ, उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा थीं और जो सीनियर था उसकी कम थीं। तो उसने शोर मचा दिया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो मुसलसल लगा हुआ था, मैं थका भी नहीं, मैंने पानी के लिए टाइम नहीं लिया, खाने के लिए टाइम नहीं लिया। ये तो हर आधे घंटे बाद बैठ जाता था। तो तब उस नए ने बताया कि जब आपको लगता था कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ बैठ के, मैं अपनी धार तेज़ कर रहा होता था। हुँ, तो हमारे यहाँ धार तेज़ करने का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया। कि जो पहले दिन की मुझे एक्टिंग आती है, बस आती है तो आती है, वो उसी सीट पे लगा जा रहा है। जबकि ये तो रोज़ाना धार तेज़ करनी है, रोज़ाना बिल्कुल। सीखना है, रोज़ाना एक्सप्रेशन चेंज करने हैं, रोज़ाना कोई कॉन्सेप्ट आपको तो सिर्फ़ लाइन्स दी गई हैं। उसमें कैसे आपको एक बंदा खड़ा करना है कि ये वाला बंदा है, तो मुश्किल काम है। तो ये तो ऐसे नहीं है कि बस आता है मुझे। ये तो उद्धार रोज़ाना तेज़ करते रहेंगे, तब तक आप रहेंगे और देख लें हमारे आस-पास जो इतने सीनियर हैं, जो हुँ, पहले दिन से अब तक काम कर रहे हैं, उनमें और जो हट गए हैं, चले गए हैं, उनमें यही फ़र्क था कि जो आज तक है, वो अपनी धार तेज़ करता रहता है। हर 2 प्रोजेक्ट के बीच में अपने साथ बैठना पड़ता है, काम ओके, करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है। स्ट्रगल करनी पड़ती है स्ट्रगल आपको। करनी पड़ती है जिसको आप कहते हैं। जी, जी। तो इसलिए वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो हुँ। रहनी चाहिए और उसी से ही इम्प्रूवमेंट आती है। सही। अच्छा, अभी जो आपने बात की ना कि अब की एक्टिंग में और पहले की एक्टिंग में काफ़ी फ़र्क था। तो एक और भी क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इवन हमारी टीम ने भी रिसर्च की थी, काफ़ी सारे लोगों से पूछा तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि जो पीटीवी के ड्रामे आते थे ना यार बस हुँ, वो हुँ, एंड थे। हुँ, जो आजकल के ड्रामे आ रहे हैं वो फारिग हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, लोगों की ये राय है। हुँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा नहीं लगता? देखें, एक तो पसंद की बात भी आ जाती है, हुँ, एक पसंद का। फिर ये है कि जो उस टाइम के लोग थे, उस एरा के लोग थे, वो जैसा सोचते थे कि उस वक़्त हर चीज़ एक धीमेपन पे थी, ठीक हुँ, है? उस वक़्त होता भी क्रिकेट में भी टेस्ट होता था 5 दिन का और बिल्कुल। वो सब वही देखते थे, ठीक है ना? तो वो दौर था कि स्लो सब चल रहा है, सब अच्छा है, हुँ, सब सब वो है। आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ी आई है। 50 ओवर, अब 20 ओवर, 10 ओवर का भी आ गया है, ठीक है ना? एक तो ये जो तेज़ी आई है, एक इस चीज़ का फ़र्क है। पीटीवी में एक सेंटर पे कराची सेंटर, लाहौर सेंटर, पेशावर सेंटर, क्वेटा सेंटर, इस्लामाबाद सेंटर, यहाँ एक सेंटर पे कोई 20-20 राइटर होते थे, 20-20 डायरेक्टर होते थे, एक सेंटर पे, ठीक है? और एक सहमाई में मतलब एक दफ़ा जो लगता हुँ, था, वो एक ड्रामा बनाना होता था एक एक क्या कहते हैं सेंटर ने। तो जब एक सेंटर ने एक ड्रामा बनाना है तो उसमें से बेस्ट डायरेक्टर उठाया जाता था, हुँ, बेस्ट राइटर स्क्रिप्ट उठाया जाता था कि ये राइटर का स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये इस तरह का स्क्रिप्ट है तो इसके लिए कौन सा बेस्ट बंदा है इनमें से, क्योंकि हर किसी का अपना जॉनरा होता है। यस, यस। इस स्क्रिप्ट के लिए ये बेस्ट डायरेक्टर है, इस स्क्रिप्ट के लिए ये बेस्ट राइटर है, ये बेस्ट प्रोड्यूसर है। तो वो एक टीम बनती थी कि वो 40-50 लोगों में से बेस्ट एक टीम बन एक हुँ, टीम, और वो ड्रामा बनता था। फिर उसमें रिहर्सल होती थी, जो उसमें एक्टर्स थे वो रिहर्सल करते थे। पीटी में कोई ड्रामा रिहर्सल के बगैर नहीं होता था। रिहर्सल जो होती थी उसमें राइटर भी बैठा होता था,
वो बताता था कि मैंने ये सोच के लिखा है, अच्छा आप ये कर रहे हैं तो ये होता है। तो हुँ, कास्टिंग उसके मुताबिक होती थी। फिर जाके वो एक ड्रामा बनता था। इसी तरह हर सेंटर का सब कुछ इतना कुछ करने के बाद एक ड्रामा। एक ड्रामा। अब एक सेंटर में 100 से ज़्यादा ड्रामे बन रहे होते हैं एक टाइम में। कि कराची में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल। कितने डायरेक्टर हैं, कितने प्रोड्यूसर हैं हुँ, और कितने ड्रामे बन रहे हैं। तो जब एक ड्रामा बनता था इन सब की मेहनत से, तो वो चीज़ जो निकल के आएगी और अब वो सारी मेहनत अलग-अलग डिवाइड हो गई, बिल्कुल। तो वो चीज़ें निकल के आएँगी, उसमें फ़र्क तो होगा ना। इसमें हुँ, किसी का कसूर नहीं है, इसमें फ़र्क तो होगा, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। फिर आज भी बहुत सारे अच्छे ड्रामे बनते हैं। लेकिन क्योंकि बनते हैं एक वक़्त में 100 ड्रामा बनता है, उसमें से 5, 10 या इससे शायद ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो इतने सारे चैनल हैं, किस हुँ, वक़्त कौन-सा कहाँ ड्रामा चल रहा है, ये हर किसी के बस में नहीं है कि सारे ड्रामे देख सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आजकल तो ऑडियंस वैसे भी चैनल्स की हो जाती है कि इस चैनल हुँ, की ये ऑडियंस है, इस चैनल की ये ऑडियंस है, कि वो जो देखता है कि वो कहता है मैं तो ये वाला चैनल मैं ही जियो देखता हूँ। देखता हूँ, मैं मैं ये जियो दे का हम देखता हूँ, मैं देखता जियो हूँ, मैं देखता हूँ, जो फलाना, मैं एयरवाइज़ देखते हैं वो फलाना। ये, जो हम देखते हैं वो हम, जो ग्रीन देखते हैं ग्रीन, जो भी मुख्तलिफ जी, जी, चैनल्स जी, हैं। जी। तो वो हर किसी की अपनी ऑडियंस बनी हुई है। तो उस चैनल पे कितने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं और वो कितने ड्रामे देख रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो कंटेंट अच्छा बन रहा है। हाँ, शायद तब से अब तक उसकी क्वांटिटी में हुँ, फ़र्क आ गया कि पहले जितने बनते थे वो अच्छे होते थे, अब ज़रा उससे कम हो रहे हैं। हुँ। लेकिन अच्छे अभी भी बन रहे हैं और ये सारा प्रोसेस जो है, इसका फ़र्क है। आज भी अगर आप रिहर्सल स्टार्ट कर दें, आज भी अगर आप स्क्रिप्ट पे उतना टाइम लगाना शुरू कर दें, ये आज चीज़ तो भी बहुत ज़रूरी मुझे लगती है। रिहर्सल रिहर्सल जो है, रिहर्सल बिल्कुल, अब तो बिल्कुल बिल्कुल। भी आई डोंट थिंक कि ड्रामों में अ, की करवाई जाती है। बहुत कम बहुत अगर कम, करवाई भी बहुत जाती कम। है तो शायद। बहुत मतलब बहुत कम जगहों पे होता है कि सीन से पहले सीन पढ़ा जाए, वरना ये तो बस बिल्कुल, बिल्कुल, सीन बिल्कुल। कर लिया जाए। ये तो तो एक्सपीरियंस है वो मेरा ये अपना। थोड़े से मसले-मसाइल हैं। हुँ, 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 अब इसमें सिर्फ़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मसला नहीं है, इसमें एक्टर्स के भी मसले हैं। ऐसे ही क्योंकि है। एक्टर्स ही भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते या इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। मतलब वही कुछ लोग, सबकी जी, बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों का ये है कि रिहर्सल जो अगर आप करते हैं, रिहर्सल आप करेंगे तो उस दिन के पैसे भी देंगे। अरे वो तो एक प्रोसेस है ना, उसमें चीज़ बनाने का प्रोसेस है, ऐसे ही है। उसमें उसमें तो आपको मेहनत करनी है, बनाना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की तरफ से होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं ये हुँ। हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी एक्टर्स तो बेस्ट हैं और एक्टर्स तो इनमें कोई मसले नहीं है। लेकिन जी। एक्टर्स में भी मसले हैं कि वो रिहर्सल्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर वो करें तो काम में 100% फ़र्क नज़र सर आता है। मेरे साथ जो एक दफ़ा हो चुका है ना, वो ये है कि मैंने एक दफ़ा एक अदाकार को ऐसे ही मैंने कह दिया कि भाई ऐसे हम शॉर्ट फ़िल्म करने लगे हैं, हुँ, तो अगर आप आ जाएँगे तो हम थोड़ी रिहर्सल और इस चीज़ पे बात कर लेंगे। हुँ, उन्हें बुरा लग गया। हुँ, हुँ। मैं रिहर्सल करूँगा। तो मुझे मुझे कहीं न कहीं मेरा आप जितना तो एक्सपीरियंस नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ बुरी लगी। बुरी इस सेंस में लगी कि यार मेबी वो अपने काम को मज़ीद बेहतर नहीं करना चाहते, या वो आप वाली बात है कि मुझे क्यों बस मुझे तो एक्टिंग आता है, आती है। मुझे तो आता है। मतलब ख़त्म, सफ़ा हाँ, ख़त्म, भई मुझे हाँ। एक्टिंग आती है, ये फुल स्टॉप लग गई, इससे आगे एक्टिंग है ही नहीं। हुँ। तो ये ये चीज़ बिल्कुल है। दुनिया भर में आज भी बड़े से बड़ा एक्टर जब भी नई फ़िल्म करनी होती है उसका ऑडिशन होता है। हुँ, रिहर्सल्स तो दूर की बात ना, रिहर्सल्स तो तब की बात है जब आप सिलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्ट होने के लिए भी आपके ऑडिशन होते हैं। मतलब जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी ऑडिशन देना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हर किरदार नया है ना। हुँ, मुझे क्या पता जी अब किरदार आया है, ये कैसे करना है? पहले से थोड़ी पता होता है। तो उसका अलग से ऑडिशन होता है और वो देते हैं, जितने भी बड़े एक्टर हैं। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं मतलब नाम लेना भी नहीं चाहिए और जी, लीजिएगा भी नहीं। नहीं। लेकिन वही है कि वो ये है कि मुझे आता है। ये हुँ। काम आने वाला है ही नहीं और माज़रत के साथ उनमें और लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक्टर्स की बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टर्स की भी बात करूँगा। हुँ, मैंने ये भी देखा है, मोस्टली डायरेक्टर्स के पास भी वक़्त नहीं है हुँ, रिहर्सल करवाने का या इवन समझाने का भी। हुँ, जो मैंने देखा है, जो अच्छे अदाकार हैं ना, हुँ। वो सेट पे आके ना, मुझे मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर नहीं बता रहा है कि क्या करना है, वो बस समझा रहा है कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ चले जाओ। कैरेक्टर जो है ना, वो एक्टर खुद अपने अंदर से ही वो बना रहा है कि अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँगा, मैं यहाँ पे ये कर दूँगा, मैं यहाँ पे ये कर दूँगा। तो आपको कहीं लगता है कि डायरेक्टर्स को भी थोड़ा बहुत। बिल्कुल है कुछ सब नहीं लेकिन कुछ हैं। जी। और वो डिफरेंशिएट उनके काम में भी होता है, नज़र आता है, डिफरेंस नज़र आता है। मिसाल के तौर पे जहाँ भी ऐसी कोई मिसाल हो ना जहाँ आपने हमने किसी को तनकीद करने की कोशिश करें उसमें नाम ना लें। हुँ, लेकिन जहाँ किसी की तारीफ़ करें ना वहाँ नाम ज़रूर लेने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर इस काम में मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ तो वो काशिफ़ निसार कि जब भी डाउट ही नहीं है ना इस जब बात भी में सर। कोई तो उनका प्रोसीजर जो है ना वो मैंने देखा क्योंकि मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं।
तो उनका ये है कि वो राइटर के साथ बैठते हैं हुँ, जब बनना शुरू होती है चीज़, स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट पे बात होती है, सारी चीज़, वो तब से साथ होते हैं और राइटर के साथ होते हैं। उनको शुरू से पता होता है कि कहाँ से कॉन्सेप्ट बना है, एक्टर्स कहते हैं कैरेक्टर्स कौन-कौन से इसमें हैं, क्या हैं, वो फिर हुँ, कैरेक्टर कहाँ गया है, उसकी जर्नी क्या है और वो एंड तक वो बताते हैं, ठीक है ना? फिर वो जिस तरीके से समझाते हैं कि अच्छा जी पूरा लिख लिया, अब उनको एक-एक किरदार याद होता है। क्योंकि वो पहले दिन से राइटिंग में साथ थे। हुँ, एक-एक किरदार, उसकी फ़ील क्या है, उसका सबटेक्स्ट क्या है, वो किस इमोशनली कहाँ खड़ा हुआ है, एक-एक चीज़ का पता होता है। वो जिस तरीके से बताते हैं, फिर वो हर सीन से पहले मेकअप मेकअप रूम में आते हैं और चलें जी रीडिंग करें। फिर वो उसको फिर आके एक्टर्स को बताते हैं, अच्छा नहीं-नहीं ये नहीं, इस वक़्त इस सीन में ना ये इमोशनली और इस जगह पे खड़ा हुआ है। नहीं-नहीं, याद करें कि इससे पहले वो सीन आपका हुआ था ना तो उसमें ये था, अब ये यहाँ खड़ा हुआ है। आके हर सीन से पहले रिहर्सल करवाते हैं, फिर जाके हुँ, सीन होता है। तो वो एक प्रोडक्ट निकलता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये जी 35 एपिसोड हैं, अब जाके करें। तो उसको कैसे हुँ, जितना काशिफ निसार को पता है जिस तरीके से, उसको कैसे पता चल सकता है? वो कितने दिन उसके साथ गुज़ार सकता है? कितना कुछ उसमें से निकाल सकता है? फिर अगर वो आके रिहर्सल नहीं करवाता, किरदार को उतना उसे समझा ही नहीं होता, वो आके रिहर्सल्स भी नहीं कराता, तो कैसे उस काम में और उस काम में फ़र्क नज़र नहीं आएगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है।